अगर हमें मेजरमेंट के हवाले से ये बात का अंदाज़ा करना हो कि ये एक ऑब्जेक्ट फर्ज करें ए पॉइंट पर है, ए पोजीशन पर है और ये तेज़ी से मूव करता हुआ बी पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो ये जो इतना फासला तय कर रहा है ये कितने टाइम में तय कर रहा है। अब ये आम जो हमारे पास घड़ी होती है उससे ये हम इसको नहीं मेजर कर सकते। यानी हमारे पास जो हैंड वॉच है उसमें भी अगर ऐसी फैसिलिटीज ना हो कि जिस घड़ी को हम अपनी मर्जी से रोक सकें और चला सकें, तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते इस टाइम को। तो बेसिकली जो डिजिटल स्टॉप वॉच है, सबसे पहले स्टॉप वॉच की बात हो तो ये वो घड़ी होती है जिसको हम अपनी मर्जी से रोक सकें और चला सकें, और फिर डिजिटल के उसमें डिजिट्स आ रहे हैं। तो अब हम यूँ बात करते हैं कि ये जो हमें एक घड़ी नजर आ रही है डिजिटल स्टॉप वॉच है। अब इस बात का अंदाजा लगाना कि फर्ज करें मैं कहता हूँ ये एक मेरे पास धागा है जिसका एक सिरा मैंने छत के साथ एक रिजिड सपोर्ट के साथ बांधा, दूसरा जो है वो किसी एक भारी बॉल के साथ बांध दिया। यानी कि जैसे कोई चले हम एप्पल की बात कर लेते हैं, एप्पल के साथ अटैच किया और अब हम यूं कहते हैं कि अगर फर्ज करें इसको मैं उठाकर इस तरह से यहीं से ये धागा अटैच है जी, हम इसे ए पॉइंट पे ले आते हैं यहाँ पे, और या चले इसे मैं ए प्राइम कह देता हूँ, और अब मैं जैसे ही इसे छोड़ूंगा तो ये तेजी से अपने जो है वो इस मीन पोजीशन पर बी प्राइम की तरफ आता है। तो अब अगर ये फासला बहुत जो थोड़ा भी हो और जल्दी से तय करो तो ये हमारे लिए पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ हो सकता है सिर्फ इस स्टॉप वॉच से, जो कि एक सेकंड के 100वें हिस्से तक बिल्कुल सही सही मालूम कर सकती है। तो फिर ये जो डिजिटल स्टॉप वॉच है ये इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी बात ये कि हम इसकी जरा वर्किंग को भी समझते हैं कि कैसे इसे टाइम मेजर किया जाएगा। यानी हम यूँ कहते हैं कि ये बटन जो ये बेसिकली ऑन करने का, ये जैसे हम प्रेस करेंगे ना स्क्रीन पे ये जीरो जीरो सारे डिजिट्स हमें नजर आएंगे, और अगर ये जीरो जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि आप इसको दुरुस्त करेंगे, इसमें जीरोस होने चाहिए। अब ये जो बटन है ये बेसिकली ये हम कहते हैं जी स्टार्ट का बटन, यानी ये काउंटिंग को स्टार्ट भी करता है और इसको पॉज भी करता है, यानी प्ले या हम जिसका कहते हैं रोकता भी और चलाता भी है। अब ये दो बटन जो है एक ही काम कर रहे हैं। हम ये बात करते हैं कि जैसे ही हम इसको ए प्राइम पे या ए पोजीशन से एक जो बॉडी है वो पर्सन है फर्ज करें वो मूव करना शुरू करता है तो तेजी से दौड़ेगा, ये इस हिसाब से देखें तो बहुत जल्दी से सफर तय होगा। तो जैसे ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा या यहाँ पे ये बी प्राइम पॉइंट पे पहुंचेगा तो हम इसे इसी बटन से प्रेस करेंगे तो स्टार्ट काउंटिंग होगी, और इसी से बटन को जल्दी से प्रेस कर देंगे तो ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगी वॉच। ठीक है, तो हमें वो टाइम एकदम से पता चल जाएगा। और ये जो बटन है बेसिकली ये रीसेट का है बटन, यानी अगर हमने दोबारा ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है तो हम इसको प्रेस कर देंगे तो जीरो जीरो दोबारा शो हो जाएंगे, फिर ये स्टार्ट और पास। अब ये जो डिजिट्स हैं जरा इनको समझते हैं कि कैसे ये वर्क करेंगे। यानी बेसिकली ये जो है ये 100 पार्ट ऑफ सेकंड है, यानी ये इसमें एक डिजिट जो है वो इतनी जल्दी मूव करता है कि अगर ऐसे 100 मूव कर जाएं तो ये बराबर होंगे एक सेकंड के। ठीक है, तो हम यूं कहेंगे कि ये जो बेसिकली ये 1 डेसी सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी 1 सेंटी सेकंड को, चूंकि 100 पार्ट की बात हो रही है तो 1 सेकंड सेंटी सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और फिर जब ये 100 हो जाते हैं तो ये इक्वल टू बन जाते हैं जी 100 सेंटी सेकंड को, बजाय हम 100 लिखने के हम इसको 1 सेकंड लिखते हैं, तो ये 1 सेकंड फिर यहाँ पे शो होता है। तो ये इस तरह से जल्दी जल्दी ये काउंटिंग होती है यहाँ से, तो यहाँ पे ये आ जाता है और ये 1 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। और फिर इस तरह से यहाँ पर जब ये 60 सेकंड हो जाते हैं तो फिर ये 61 नहीं होते, यहाँ पर 1 मिनट शो हो जाता है, और यहाँ पर फिर दोबारा से 1 यानी आ जाएगा 2 सेकंड 3 सेकंड। तो ये ऐसा हमें टाइम का यहाँ से पता चल जाता है। और ये बेसिकली जो है इतने ज़्यादा टाइम के लिए मेजरमेंट के लिए नहीं होती। हम ये बात जानते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट जिनका लीस्ट काउंट, यानी अगर मैं स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट करूँ वो मेजरमेंट जो कि इससे बड़ी आसानी से की जाती है वो 100 पार्ट ऑफ सेकंड है। तो फिर इससे बड़े टाइम मेजर को बड़े यानी लेंथ वाले टाइम को मेजर नहीं किया जाता, चूँकि इसका जो पर्पज़ होता है लेबॉर्ट्री के हवाले से होता है, और इसमें जो अब आप जानती हैं कि छोटे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जो जिनका ड्यूरेशन बड़ा स्मॉल होता है। इसी तरह से एक और हमारे पास जी स्टॉप वॉच है जिसे हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच कहते हैं। वर्किंग इसकी भी बिल्कुल इसी तरह है कि फर्ज करें अगर ए बॉडी बी पॉइंट तक पहुंच रही हो, बड़ी तेजी से इसने ये फासला तय करना है अपना, तो ये कितनी जल्दी तय कर रही है इस टाइम को अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो फिर हम इस नॉब को प्रेस करते हैं। तो ये नॉब बेसिकली जो है एक तरह से पावर ऑन करने वाला नॉब समझ लें आप। ये नॉब ऑन होगी तो ये जो इसकी जो नीडल्स हमें सुइयां नजर आ रही हैं ये जीरो जीरो पे आ जाएंगी, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी इस दोनों। और फिर हम इसी नॉब को जब प्रेस करेंगे तो ये जो इसमें
काउंटिंग है ये गिनना शुरू हो जाएगी। यानी अब इसकी गिनती किस तरह से, जरा हम इसकी वर्किंग को भी समझे तो इसमें ये सेकंड है, यानी ये 0 और 60 का एक ही यानी जगह है, पोजीशन है। अब ये 1 सेकंड को रिप्रेजेंट, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसी तरह हमने देखा कि हमने फर्दर ये अगर आप देखें तो ये 0 से 1 या 1 से 2, हर 2 सेकंड्स को यानी हर एक सेकंड को हमने 5 पे मजीद डिवाइड किया हुआ। तो यूं हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास इस वक्त स्टॉप वॉच है ये 1/5 पार्ट ऑफ सेकंड को भी जो है वो बड़ी आसानी से काउंट कर रही है। और ऐसा कुछ स्टॉप वॉच ऐसी भी हैं जो कि जिसमें 1 सेकंड को फर्दर 10 पे डिवाइड किया गया, यानी उससे 10th पार्ट ऑफ सेकंड भी बड़ी आसानी से मेजर होता है। जैसे ऊपर हमने देखा था वो 100 पार्ट ऑफ सेकंड था, जो कि इस अगर इसमें किए जाए 100 पार्ट तो बड़े बहुत ही क्लोज होंगे और गिनना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए डिजिटल ही ज्यादा बेहतर। लेकिन जो एनालॉग की या जो मैकेनिकल की जब बात की जाती है तो 10 एक ऐसी मेजरमेंट है जो कि हम अपनी आंख से भी मेजर कर सकते हैं, जो कि यहाँ से सूटेबल मेजरमेंट। तो जिस तरह से इसमें हम 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक जो है वो बड़े आसानी से मेजर कर सकते हैं। और फिर जब ये 1 सेकंड मुकम्मल हो जाता तो ये यहाँ पर 1 मिनट शो कर देता, यानी ये सुई यहाँ पर आ जाएगी तो 1 मिनट यानी, और उसके बाद यहाँ पर कुछ सेकंड यानी गुजर चुके हैं तो ये हमें यहाँ से पता चलते चले जाएंगे। तो ये इस तरह से आपने देखा कि ये जो नॉब है बेसिकली इसी नॉब से स्टार्ट, इसी से स्टॉप, ये दोनों इसी से ही वर्क होता है इसका। और जबकि जो है वो अगर हमने रीसेट करना हो तो इस खास तौर पे जो अभी हमें स्लैब नज़र आ रही है ये इसमें एक फैसिलिटी है कि ये यहाँ से रीसेट का बटन मौजूद है। और नहीं तो अगर इसमें ये बटन ना भी हो, ये नॉब ना भी हो, तो हम इसी नॉब से जो है इसको रीसेट भी कर सकते हैं, जो अक्सर स्टॉप वॉच में होता है। तो ये इस तरह से हमने इस बात को समझा कि हमारे पास स्टॉप वॉच क्या होती है, उसका क्या वर्क है और कैसे उससे मेजरमेंट की जा सकती है।